नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं लालचंद सुतार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के वीडियो में सिर्फ फर्स्ट ग्रेड विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम अगले महीने में होने जा रहा है। तो ऐसे में अब आपको क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से पेपर देना है, एग्ज़ाम हॉल में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उन तमाम बिंदुओं पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। हो सके तो मेरे बिंदुओं को आप ध्यान रखना और इसको हो सके तो आप फॉलो करना, तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा मित्रों। क्योंकि चिंता एक विद्यार्थी को होती है जब वो बहुत तैयारी करता है और जब उसका एग्ज़ाम का समय होता है तो उस समय वो डाइवर्ट हो जाता है और उसकी जो तैयारी है साल भर की या 2 सालों की या 6 महीने की, जितनी भी उसने तैयारी की है, और वो उस तैयारी को अच्छे से काम ही नहीं ले पाता है, तो उसकी तैयारी व्यर्थ है। फिर उसने इतनी तैयारी करने का मतलब क्या हुआ? तो अब लास्ट के समय पे आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात करूंगा कि ओवर थिंकिंग। जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो विद्यार्थी के मन में ओवर थिंकिंग चलने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, मैंने तो रिवाइज ही नहीं किया, मैंने तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़े, मैंने तो टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी, मैंने तो कोचिंग नहीं की, सीटें बहुत कम है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्या करूँगा? या मैं ऐसा करता हूँ कि इस वैकेंसी को छोड़ देता हूँ, दूसरी वैकेंसी की तैयारी करना शुरू कर दूँ। या उसको ऐसा लगता है कि अब डेट बढ़ने वाली है, डेट बढ़ सकती है, डेट बढ़ जाएगी तो अच्छा रहेगा, मेरा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चलती रहती है और ये माइंड में जब बातें चलती रहती है तो ऐसे में उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं दूर चला जाता है। वो जो इतने समय से पढ़ता हुआ आया है तो उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं काम नहीं आएगी। अगर आप ऐसी थिंकिंग अपने माइंड के अंदर चलाओगे तो फिर आप जो है तैयारी में निरंतरता नहीं दिखा पाओगे, और अगर आपकी तैयारी निरंतर नहीं होगी तो जब लास्ट का समय है उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यही समय है आपको सचेत होने का, यही समय है आपको ध्यान लगाने का, और यही वह समय है आपका गोल्डन समय जिसमें आपको अच्छे से रिवाइज करके और युद्ध में उतरना है, क्योंकि आपका युद्ध जून महीने में होने जा रहा है। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि अब तनाव लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब यूँ मान के चलिए कि मैं पूर्ण रूप से इस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हूँ, मुझे वो सब कुछ याद है जो इस एग्ज़ाम में आने वाला है। इस प्रकार से थोड़ा सा पॉजिटिविटी अपने मन के अंदर बनाइए। और अगर आपका सिलेबस अच्छे से हो गया है तो फिर अब आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। रिवाइज में ध्यान रखना है, समय नहीं लगना चाहिए। एक सरसरी निगाह से अपने सिलेबस को कवर करते हुए आप रिवाइज कीजिए। जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आप टिक करते हुए या अंडरलाइन करते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपने पूरे सिलेबस को जल्द से जल्द आप रिवाइज कर लीजिए। जब आपका रिविजन हो जाए तो फिर बचे हुए समय में आप मॉडल टेस्ट पेपर निकालिए। मैं तो कहता हूँ अगर आपका सिलेबस हो चुका है और रिवाइज भी आप कर चुके हो तो आप डेली जो है पूरे सिलेबस पर आधारित टेस्ट देना आप शुरू कर दीजिए। टेस्ट देने से आपका मूल्यांकन होगा और आपको जो भी प्रश्न कठिन लगे उससे संबंधित टॉपिक को आप खोलिए, देखिए कि क्या कमी है और उसको पूरा कीजिए। इस प्रकार से आप पढ़ते रहोगे तो आपका जो है सिलेबस भी अच्छे से होगा और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। ध्यान रखना मित्रों, सीटों को लेकर के आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। सीटों की संख्या बहुत जल्द बढ़ने वाली है, हो सकता है एग्जाम के बाद बढ़ जाए, एग्जाम से पहले बढ़ जाए। तो सीटें बढ़ाना सरकार का काम है, आपका काम सिर्फ तैयारी करना है। आपको सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है। तो ऐसे में आपको ये धारणा नहीं रखनी है कि सीटें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एग्जाम तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। आपने मेहनत की है, आपको अपना 100% आप एग्जाम में देना है। फिर सफल होना या ना होना बात की बात है, बट आपने जो मेहनत की है उसको आपको अच्छे से काम में लेना है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। जितनी आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आने चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि आपने दिल से मेहनत की है, मन से मेहनत की है, और वो मेहनत आपकी जरूर काम आएगी। तो इससे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए और एग्ज़ाम के लिए मजबूताई से खड़े हो जाइए युद्ध के मैदान में, और मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर सफल होंगे। कोई भी विद्यार्थी कोई भी विद्यार्थी तब असफल हो जाता है जब वो मान लेता है कि मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। तैयारी आपने की है, उसके बावजूद आप अगर मन में ये मान के चल रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मैं तो भूल चुका हूँ, मैंने जितना पढ़ा वो मुझे याद नहीं आ रहा है, इस प्रकार से अपने मन के अंदर नकारात्मक बातें चलेगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी और हम जो है अपने परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि तनाव आप पर हावी ना हो।
सुबह जल्दी उठने का अपना प्लान बनाइए और सुबह सुबह आपको थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम करने की भी आवश्यकता है। जब आप ध्यान प्राणायाम करोगे तो आपका मन एकाग्रचित होगा, आपके अंदर नकारात्मक विचार नहीं आएंगे और आप जो है पॉजिटिव माइंड से आपकी तैयारी कर पाएंगे। तो मित्रों यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए, सिलेबस को पूरा करके रिवाइज कीजिए। हालांकि आपने सिलेबस पूरा कर लिया होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम अगले महीने में है तो अब तक आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो चुका होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने रिवीजन भी कर लिया होगा, तो ऐसे में आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार से जो है पेपर को हल करोगे। सबसे पहली बात है कि आप अपने जो आवश्यक सामग्री है, जैसे प्रवेश पत्र, पेन है, वो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो आप ले जाओगे। अब आपको जैसे ही पेपर मिले तो पेपर मिलते ही आपको OMR फिल करने के लिए वो कहेंगे। अब जब आप OMR को फिल करो तो ध्यान रखना कि अपना रोल नंबर आपको अच्छे से लिखना है और रोल नंबर के नीचे जो कोष्ठक होते हैं उनमें जो गोले भरने रहते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक भरिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जल्दबाजी में रोल नंबर गलत भर के आ जाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास में कि सर मैं रोल नंबर गलत भर के आ गया, क्या होगा, मेरा रिजल्ट रुक जाएगा क्या। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि आपने अच्छे से साल भर तैयारी की है और आप जो है जब एग्ज़ाम के समय पे घबराहट की वजह से रोल नंबर ही गलत भर के आ गए तो आपका पूरा दिन भर एक टेंशन रहेगी कि यार मैंने रोल नंबर गलत भर दिए हैं, अब क्या होगा, मेरी ये कॉपी चेक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ध्यानपूर्वक अच्छे से गहरी सांस लेकर के और अपने इष्ट देव का मन में नाम लेकर के आपको पेन को चलाना है, अपने कलम को शुरुआत करनी है और अच्छे से आपको रोल नंबर वगैरह फिट करके उसके बाद में अपने पेपर को जैसे कहे वहाँ पे एग्जामिनर जैसे पेपर खोलने की कहे आप पेपर खोलिए। पेपर को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है कि जो आपकी OMR के क्रमांक है उसी क्रमांक का आपका पेपर है या नहीं है, वही सीरीज मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर वो उससे भिन्न है तो आप अपने जो वीक्षक है उनको बोलिए, वो चेंज करेंगे। अगर सेम है तो फिर आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अपने पेपर को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप पेपर खोलते पहले ताबड़तोड़ जो है OMR भरना शुरू कर दो। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको पहले पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ना है और पेपर पढ़ने में भी इतना समय मत लगा दीजिए कि आपके पेपर OMR भरने का समय कम पड़ जाए। तो ऐसे में आपको पेपर को अच्छे से जल्दी पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में ये डिसाइड कीजिए कि कौन से प्रश्न सरल हैं, कौन से प्रश्न कठिन हैं। जो प्रश्न सरल हैं उनको आप सबसे पहले कीजिए, जिन पर आपको पूरा 100% विश्वास है कि हाँ ये प्रश्न का जवाब यही है, उन प्रश्नों को आप जल्द से जल्द फिल कर दीजिए। और जैसे आप उनको फिल कर देते हो तो फिर अगला राउंड आपका होना चाहिए उन प्रश्नों पर जो थोड़े से कठिन लेवल के हो। ऐसा भी नहीं है कि आप सबसे कठिन प्रश्नों को करो, जो कम कठिन है उन प्रश्नों को फिर सेकंड राउंड में रखिए और उनमें से आप जो है जितना हल कर पाओ, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये श्योर है, उनको आप कीजिए। जब आप 2 राउंड कर लो तब देखिए कि आपने कितने प्रश्न हल किए। जैसे 75 प्रश्न आपके पहले पेपर में आएंगे, तो 75 में से अगर आपने दोनों राउंड में लगभग 60 क्वेश्चन के समथिंग हल कर दिए तो यूँ मान के चलिए कि आपने लगभग 80% आपका काम कर लिया। अब 60 प्रश्नों पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसमें से मेरे लगभग 57-58 प्रश्न सही है। अगर ऐसा है तो फिर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको उन जो सबसे ज़्यादा कठिन प्रश्न आपको लग रहे हैं उनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने में आपका सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है कि अगर आप 55, 57, 58 प्रश्न जो है आपने कर दिए और आप जनरल कैटेगरी में भी है तो फिर आपके लिए ये स्कोर बहुत शानदार है फर्स्ट ग्रेड के लिए। बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको जैसे 57-58 प्रश्नों की कहा और ये आपके राइट नहीं हो पा रहे हैं, आप 50 प्रश्न नहीं कर पाए और 50 प्रश्न करने के बाद आपको लग रहा है कि मैं अब आगे नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको नहीं छेड़ना है। क्योंकि अगर आपके लिए प्रश्न पत्र कठिन है तो वो सबके लिए प्रश्न पत्र कठिन है। तो ऐसे में आपको फिर आगे प्रश्नों को नकारात्मक अंकन में जाने से अच्छा है कि आप वहीं पर अपने कलम को रख दीजिए। 50 प्रश्न आपके लिए सही है, क्योंकि पेपर बहुत कठिन है तो ऐसे में आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न पत्र का लेवल सरल है तो फिर ऐसे में आपको जो है पेपर को करना है।
ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि 50 प्रश्न नहीं करने हैं और आप जो है आते हुए प्रश्न भी छोड़ करके आ गए, ऐसा नहीं करना है। पेपर का इस तरह आप खुद देखिए कि पेपर किस प्रकार का है। अगर पेपर सरल है तो अगर आप ज़्यादा प्रश्न भी कर रहे हो तो ठीक है, अगर पेपर बहुत ज़्यादा कठिन है तो फिर ऐसे में आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं करने, उतने ही प्रश्न करने हैं जितने आपको आ रहे हैं। तो मूल उद्देश्य मेरा कहने का ये है कि आपको वही प्रश्न करने हैं जो आपको 100% आते हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी। अगर रिस्क लेना चाहो तो आप 1 या 2 प्रश्नों या ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्नों पर ले सकते हो, 5, 7, 8 प्रश्नों पर आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादा लोभ में जाने से आप ऋणात्मक अंकन में चले जाओगे और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो है वो, आप सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, वही प्रश्न करने जो आपको आते हो। तो ये आपके एग्जाम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और गोला भरते समय ध्यान रखना है कि जिस क्रमांक पर वो प्रश्न है वहीं पर आपको गोला भरना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे 15वें प्रश्न को पढ़ रहे हो, आपने 17वें प्रश्न पर गोला भर दिया OMR में। तो इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। हालांकि मैं आपको बहुत सरलता से समझा रहा हूँ, आप सभी समझदार हो, फिर भी मैं आपको अपनी जो रणनीति है या फिर मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इससे मैं बुरा मत मानना, जो मेरे मन के अंदर चीज़ें हैं, जो मेरा अनुभव है, वही मैं आप तक बात कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। तो यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी मेरा आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर है, आप जरूर सफल होंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।